चलो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। सबसे पहले तो अगर हम आपको बताएं तो हम लोगों ने जो है वो लगभग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था, और उसके बाद जो है दो क्वेश्चन नंबर 21 है और एक हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। ये दो सवाल मैंने आपको कहे थे कि आप ट्राई करके लेके आना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ये सवाल बनते हैं और बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। साथ में हमने आपको यहाँ पर ये भी कहा था कि ये जो सवाल होते हैं ये सारे के सारे आपके वैल्यू पुटिंग से बन जाते हैं। अगर आप इनमें वैल्यू को पुट करके करोगे तो बन जाएंगे। ठीक है, इन दो सवालों के साथ पूरा का पूरा एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको अलग से कराऊंगा। ठीक है, तो इन दो सवालों को हम रखेंगे मेरे भाई होल्ड पे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा तरीके से। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है और क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ सवाल और भी करवाऊंगा। ठीक है, मैं खोज रहा हूँ कुछ सवाल मुझे और मिल गए तो, ताकि जो है एक तरीके से इसके पीछे का पूरा एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए और आप जान पाए यहाँ पर कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खेल है ये किससे को कैसे तोड़ेंगे, किस तरीके से इन सवालों को हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं आपको HCF LCM के अंदर ही, और वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ टू नंबर। कंसेप्ट ऑफ टू नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेके यहाँ पे। ठीक है, दो संख्याओं का कंसेप्ट जहाँ पर आप बात करते हैं, जैसे ये देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक 6 और इतना है, एक संख्या इतना है तो दूसरी कितनी होगी। इस टाइप पे जब मैं क्वेश्चन बनाने बैठा और जब मैंने प्रीवियस ईयर को कंपाइल करना शुरू किया तो मुझे अलग अलग वैरायटीज इसी के अंदर मिलती चली गई, और कम से कम 20 से 25 जो सवाल हैं मेरे भाई वो टू नंबर पर आधारित हो गए। तो फटाफट जो है आप लोग हेडिंग लगाइए और लिखिए अपने कॉपी में कंसेप्ट ऑफ टू नंबर, सारे के सारे। क्या लिखना है मेरे भाई यहाँ पे, तो कंसेप्ट ऑफ टू नंबर लिखना है। अब ये दो नंबर का हमारा कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ टू नंबर्स की अगर हम बात करें तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। तो ये दो नंबर का कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो है एक तरीके से 12 लिया है और हमने यहाँ पर एक 18 लिया है। तो ये 12 और 18 हो गया हमारा। तो 12 और 18 की बात करेंगे तो कैसे करेंगे और कैसे इस सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 12 और 18 का हम लोग HCF देखते हैं। जो 12 होता है दोस्त यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये दो संख्याओं के बारे में हम पूरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो 12 हो गया, तो 12 का फैक्टराइजेशन देखो तो 4 इंटू 3 होता है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। और 18 का फैक्टराइजेशन देखोगे तो 9 इंटू 2 होता है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2। अगर हम दोस्त यहाँ HCF की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो संख्या जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो दोनों में जो है 2 का पावर 1 कॉमन है और दोनों में हमारा 3 कॉमन है। तो 2 इंटू 3 हमारा HCF कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं LCM को लेकर, तो LCM कहता है कि दोनों का मैक्सिमम पावर उठाओ। इन दोनों में जैसे 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 है, और 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 है। यानी 9 इंटू 4 हमारा कितना उठाओ, 36 उठाओ। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले मैजिक नंबर 1 देखेंगे। मैजिक नंबर 1 क्या है, ठीक है, मैजिक्स तो कई सारे हैं। तो मैजिक नंबर 1 यहाँ पर जो है, तो मैजिक नंबर 1 की बात अगर हम करें यहाँ पर, मैजिक नंबर 1 कह लीजिए, कंसेप्ट नंबर 1 कह लीजिए, तो आप यहाँ पर देखिए तो 12 और 18 है। ठीक है, तो 12 और 18 का मतलब क्या हो गया, तो 12 इंटू 18 हो गया यहाँ पे। एक बार काम करिए, मैजिक नंबर 1 के अनुसार आप इन दो संख्याओं को एक बार मल्टीप्लाई करिए और ज़रा इनका प्रोडक्ट एक बार देखिए। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, तो 18 का 2 गुना 36 का 6 3 मिलेगा, 18 कम 18 और 3 21 मिलेगा। और साथ में यहाँ पर एक काम करिए, इन दो संख्याओं के HCF और LCM को एक बार मल्टीप्लाई करिए। HCF इंटू LCM को मल्टीप्लाई करिए तो HCF आपका कितना आया था, 6 आया था, और LCM कितना आया था, 36 आया था। इनको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 216 आएगा। तो यहाँ से हमें कंसेप्ट जानने को मिला, और वो कंसेप्ट हमें जानने को क्या मिला, तो वो कंसेप्ट हमें मेरे को भाई जानने को ये मिला कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है उन्हीं संख्या के HCF और उनके LCM के। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो हमने जो यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 1 सीखा भाई, कंसेप्ट तो कई सारी चीज़ें निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 जो हमारा आएगा वो हमारा दोस्त यहाँ पर ये आएगा, समझिएगा मेरी बात को, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या ऐसे कह लीजिए आप यहाँ पर
ठीक है, कि पहला संख्या और इनटू दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई एच सी एफ इंटू एलसीएम के। एच सी एफ इंटू कितना हो जाएगा, तो एच सी एफ इंटू एलसीएम के। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 है। और कंसेप्ट नंबर 2 हमारा क्या है, तो कंसेप्ट नंबर 2 आपको जो है यहाँ पर एच सी एफ से देखने को मिलेगा। असल में भाई मेरे आप क्या करते हो, तो जो आप एलसीएम लिखते हो, जो आप एलसीएम लिखते हो, ये हम आपको कंसेप्ट नंबर 2 यहाँ से ना करके हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहीं 12 है और यहीं 18 है, तो जब हम एक तरीके से एच सी एफ पता करते हैं तो हम इनको उन संख्याओं से भाग करते हैं, हम इनको उन संख्याओं से भाग करते हैं मेरे भाई जो दोनों को काटे। जैसे पहले मैंने 2 से भाग किया 6 बार में और 2 से भाग किया 9 बार में, फिर उसके बाद मैंने 3 से भाग किया तो ये 2 बार में चला गया और ये हमारा 3 बार में चला गया। तो जब हम एच सी एफ लिखते हैं भाई, तो हम एच सी एफ लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ये जो साइड में संख्या होती है हम इसे लिखते हैं, यानी 2 इंटू 3 लिखते हैं। और जब हम एलसीएम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, तो एलसीएम लिखते वक्त हम ये साइड वाली संख्याओं को भी लिखते हैं, यानी ये 2 इंटू 3 भी लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो बच जाता है हम उसे भी लिखते हैं। ठीक है, अब असल में कहानी क्या होती है कि ये जो साइड वाली संख्या आप लिख रहे हो ना, ये जो साइड वाली संख्या लिख रहे हो, तो इन साइड वाली संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, तो एच सी एफ बोलेंगे। ठीक है, इन साइड वाली संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, तो एच सी एफ बोलेंगे। और ये जो हमारा बच जाता है, ये जो हमारा बच जाता है, इन संख्याओं को हम यहाँ पर कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई भी दो संख्या जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना आए, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है और आपके में और आपके बीवी में एक तरीके से कोई भी समानता नहीं है, आप जो बोलते हैं ठीक वो उसका उल्टा करती हैं, कोई भी ऐसे गुण जो है वो दोनों के बीच नहीं मिल रहा है, 36 का 36 गुण तो छोड़ो, एक भी गुण मिलने को तैयार नहीं है, पंडित ने कहा कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो आप क्या कहलाएंगे, आप को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, साथ रहते हुए भी आप साथ नहीं है। समझ में आ रहा है बात को लेके, यहाँ पे को प्राइम में ज़रूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं प्राइम हो, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 4 की बात करते हैं, 9 की बात करते हैं, इनमें से कोई भी संख्या प्राइम संख्या नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनके कोई भी गुण मैच नहीं करते हैं। इसका कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो इसको काट दे और इसका कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो इसको काट दे। तो चाहे वो दो संख्या हो, वो दोनों प्राइम हैं या वो दोनों के दोनों कंपोजिट हैं या दोनों में क्या कहानी है, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो उसे हम को प्राइम बोलते हैं। समझ में आ गया बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम एलसीएम को लिखते हैं तो एलसीएम बराबर क्या हो जाता है, एच सी एफ इंटू ये जितने भी को प्राइम नंबर बच जाते हैं, तो एच सी एफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, एच सी एफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है, एच सी एफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाता है, को प्राइम्स हो जाता है। थोड़ा सा हम आपको डिटेल में और समझा देते हैं, आपको थोड़ा और आनंद आ जाएगा, आपको थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कोई और संख्या ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया 20 का और हमने ले लिया यहाँ पर 25 का, या 20-25 से ऊपर हट के कुछ और संख्या सोचें। तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई भी दो संख्या के बारे में, हमने मान ले लिया भाई 25 ले लिया और हमने मान लो 30 ले लिया। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये संख्या जो है 5 से कटती है। 5 से कितनी बार में, 5 बार में, 5 से 6 बार में। ठीक है, जिससे ये दोनों का दोनों कट जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। और यहाँ पर जो एलसीएम होता है हमारा वो क्या होता है, तो एलसीएम का मतलब ये भी संख्या हो गया और साथ में जो बच गया है हमारा वो भी हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ क्या बोलते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि भाई ये जो 5 है, तो देखो 5 की जगह पर क्या है, तो ये एचसीएफ है। ठीक है, और आप इनमें देखो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ इंटू को प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 1 आप लोगों ने भाइयों ने क्या सीखा, आप लोगों ने ये सीखा कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है उन्हीं के एचसीएफ और उन्हीं के एलसीएम के। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 जो आपने सीखा, वो पॉइंट नंबर 2 आप लोगों ने क्या सीखा कि जो हमारा एलसीएम होता है दोस्त, ठीक है, मैं वहीं पर सारे के सारे पॉइंट लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो पॉइंट नंबर 1 सीखा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। और पॉइंट नंबर 2 क्या सीखा भाई, तो पॉइंट नंबर 2 ये सीखा कि कभी भी अगर एलसीएम का पता करना है तो एलसीएम को जो है एचसीएफ के साथ, ठीक है, एचसीएफ इंटू सारे को प्राइम जो है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, को प्राइम्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा।
अब एक और मैजिक नंबर 3। मैजिक नंबर 3 यहाँ पर क्या है? मैजिक नंबर 3 यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि कल के दिन हम आपको आपका HCF दे देते हैं और हम आपको आपके को प्राइम नंबर दे देते हैं और तब हम आपसे बोलते हैं बताइए वो संख्या कितनी थी। जैसे मान लीजिए यहीं पर हम आपको संख्या मिटा देते हैं और गायब कर देते हैं कि 25 और 30 नाम की संख्या थी। हमने HCF भी गायब कर दिया। हमने सिर्फ यहाँ पर ये कहा, देखिएगा सही से, हमने ये कहा कि ये आपका HCF है और ये आपके को प्राइम है। दोनों संख्याओं का पता लगाइए, दोनों संख्याओं का जो है मान कितना था। आपको पता है अच्छे से कि मान कितना था, तो 25 और 30। अब आप देखो वो 25 और 30 को पता कैसे करोगे। आप यहाँ पर दोस्त इस बात को समझना, ये HCF को आप यहाँ पर पहले प्राइम के साथ गुना करो तो 5 इंटू 5 यानी मिलेगा 25, तो ये आपको पहली संख्या का मिल जाएगा। और ये HCF को आप दूसरे प्राइम के साथ गुना करो तो 5 इंटू 6 ये आपको दे देगा आपका दूसरा नंबर। यानी बहुत आसान भाषा में देखो 25 और 30 मिल गया यहाँ पे। तो बहुत आसान भाषा में अगर हम बोलें तो अगर हम HCF को अपने पहले प्राइम नंबर के साथ, प्राइम नहीं मतलब पहले को प्राइम के साथ गुना करेंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा, और HCF को अगर दूसरे को प्राइम के साथ गुना करेंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो 3 कंसेप्ट आपने सीखा। पॉइंट नंबर 1 कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर होता है उनके HCF इंटू LCM के। पॉइंट नंबर 2 जो LCM होता है वो बराबर होता है HCF इंटू को प्राइम के। पॉइंट नंबर 3 HCF को अगर हम को प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या कहा है। जैसे यहाँ पर दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 6 और 5046 है। इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? CPU का पूछा हुआ बहुत ही बेहतरीन सवाल। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया भाई, तो देखिए यहाँ पर सारे कंसेप्ट हम आपको रिवाइज कराएंगे। HCF कहा गया है 6 है, उसके बाद LCM कहा गया मेरे भाई 5040 है, उसके बाद कहा गया यदि पहली संख्या जो है यहाँ पर 210 है, और फिर उसके बाद कहा गया ये दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी, फटाक देना बता दो। अब आपको भी ये बात पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी इन दो संख्याओं का जो हमारा प्रोडक्ट होगा यानी 6 इंटू 5040 ये बराबर देखो HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। तो यानी 210 और अगली संख्या को कितना बोल दें, तो अगली संख्या को x बोल दें। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? 0 से हमारा 0 खत्म। 210 से हमारा कितनी बार में 21 का 2 गुना 42 हो जाएगा 84। ठीक है, 21 का 4 गुना 84। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 का 6 गुना 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14, 144 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? तो कंसेप्ट नंबर 1 दोस्तों क्या याद रखना है कि HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम होता है। आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, ये CPU का 2019 का पूछा गया सवाल है। बहुत ही प्यारी शीट बनी है, आप देखोगे ना मज़ा आ जाएगा, गारंटी कह रहा हूँ। एकदम धीरे धीरे सीढ़ी चलते चलोगे और अपने मंजिल तक पहुँच जाओगे। शुरू करेंगे बेसिक लेवल पे, उठा के छोड़ेंगे आसमान पे, और आपको महसूस भी नहीं होगा कि यार हमने इतना कुछ सीख लिया और इतने तरीके से सीख लिया। गारंटी है मेरा। आप देखो यदि दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल इतना है, ठीक है, इनमें से एक संख्या इतनी है, तो HCF ज्ञात करिए कि हमारा कितना होगा। अभी हम इसके ऊपर भी आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जितना HCF ऑफ वन नंबर जितना। ठीक है, अभी पहले एक बार 24 को रुको, थोड़ा सा इसको जो है ना होल्ड पे रख रहा हूँ मैं। 24 को थोड़ा होल्ड पे रख रहा हूँ। 24 के बाद पहले 25 को देखो यहाँ पे। ठीक है, ये सवाल देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक भी 2069 है, मतलब 2079 है, 89 है, फोन करो, और उनका महत्तम समावर्तक 27 है। उनमें से एक संख्या 189 है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी? सारा का सारा हमने आपको बताया है कि मेरे भाई जैसे इस सवाल में देखिए LCM ऑफ टू नंबर, तो LCM की वैल्यू हमारी कितनी है, तो LCM की वैल्यू हमारी 2079 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहा गया HCF की वैल्यू हमारी कितनी है, तो HCF की वैल्यू हमारी 27 है। फिर कहा गया एक नंबर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो एक नंबर की वैल्यू हमारी 189 है। दूसरा नंबर हमारा कितना होगा? ठीक है, दूसरा नंबर मेरे भाई हमारा कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो HCF इंटू LCM, LCM इंटू HCF बराबर हो जाएगा किसके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर HCF हमारा कितना है, तो 27 है। LCM हमारा कितना है, तो 2079 है। पहली संख्या हमारी कितनी है, तो 189 है। हमें दूसरी का पता नहीं है।
एकदम तरीके से भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ना आपको कहीं जल्दी है ना हमें कहीं जल्दी है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसे 27 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 7 7 सा 49 और 7 दूनी 14 4 18। और ये 7 से कितनी बार में जाएगा, 7 का 2 गुना 14, 67, 7 नवा 63 और 7 सते 49, यानी 297। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा दोस्तों कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा बराबर होता है उनके HCF इंटू एलसीएम के। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब थोड़ा सा हम लोग है ना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे थोड़ा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 24 को होल्ड पे रखा था, हम थोड़ा वो देखते हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, उदित से बात कराइए। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। 1 मिनट का हम आपको टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आप इसके पीछे दिमाग लगाओ। तब तक एक छोटा सा काम, एक चेक साइन करना है, मैं उसको साइन कर दूं भाई। ठीक है, बिल्कुल, तब तक एक चेक साइन करना है, लाओ चेक दो। आप लोग इस सवाल को एक बार ट्राई करो। ठीक है, हाँ कहाँ हो? हाँ भाई, आ गए आप लोग। चलो, तो एक बैंक है, बताओ, बैंक वालों ने साइन भी किया और पेन भी दे दिया अपना। बोलते सर हमारी तरफ से रख लीजिए, बताइए। अब बैंक जाने का टाइम है नहीं तो बैंक वालों को यहीं बुला लेते हैं। ठीक है, सारा काम यहीं से हो जाता है। अब 1 घंटे बैंक में जाके आदमी काम करेगा, उतने में तो क्लास ले लेगा, बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ। बहुत शानदार। चलिए, भगवान तरक्की देते रहे सभी को, और ऐसे ही बस आप लोग भी कामयाब बनो। ठीक है, पिछले 1 साल में मुझे कभी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चाहे कोई भी बैंक हो भारत का। ठीक है, सारा काम घर से ही हो जाता है। आप लोग भी ऐसे ही बहुत बड़े इंसान बनो, बहुत कामयाब बनो, और चीज़ें आपकी ऐसे ही चलती रहे। ठीक है, आ जाइए। अब जो हम सवाल आपको कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे वो समझिए। मेरा जो कहना था, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू इतना, वन ऑफ द नंबर इज इतना। मेरा जो आपसे कहना था मेरे भाई वो ये था, समझिएगा। कभी भी अगर हम दो संख्याओं के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए कि कल के दिन हमसे यहाँ पर ये बोल देता है कि यार आपकी जो संख्या है ना, एक तरीके से अगर बात करें, जो आपका HCF है, तो HCF आपका 10 है, ऐसे मान लो। HCF आपका कितना है, 10 है। और जो आपके दो को प्राइम्स हैं, तो वो को प्राइम्स की वैल्यू हमारी कितनी है भाई? तो वो को प्राइम्स की वैल्यू जो है वो आपका यहाँ पर 2 है, और एक का को प्राइम का वैल्यू 3 है। तो आप मुझे वो नंबर बताओ कि वो नंबर आपका कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे? तो नंबर 1, जैसे मान लो कि पहली संख्या यहाँ पर, ठीक है, तो पहली संख्या हो गई। तो पहली संख्या निकालने के लिए अपने HCF को पहले को प्राइम के साथ गुना करो, तो यानी 10 × 2 हमारा कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा।
अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है भाई, अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो अपने HCF को दूसरे वाले को प्राइम के साथ गुना करो, तो 10 × 3 जो है वो आपका 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको अपना LCM निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है, बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको अपना LCM निकालना है तो आप क्या करेंगे, अपने HCF को बाकी दोनों को प्राइम के साथ गुना कर देंगे, तो 10 × 2 × 3 यानी कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए पहली संख्या निकालना है तो HCF को पहले को प्राइम के साथ, दूसरी संख्या निकालना है HCF को दूसरे को प्राइम के साथ, और अगर LCM निकालना है तो HCF को बाकी दोनों को प्राइम के साथ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अब आ जाइए, जैसे मुझे ये सवाल करना था और यहाँ से एक अलग ही लेवल का शुरू होगा सवाल, आपका एक अलग ही सिलसिला शुरू होता। क्वेश्चन में क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 3321, वन ऑफ द नंबर इज 369, HCF ऑफ द नंबर इज, ठीक है। यहाँ पर कि दो संख्याओं प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि HCF इंटू LCM जो होगा वो दोस्त हमारा कितना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 3321 यहाँ पे। उसके बाद हमसे कहा गया एक नंबर जो है हमारा, ठीक है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज इतना, एक संख्या के बारे में कहा गया है, तो एक संख्या हमारा 369 है, तो उसके बाद यहाँ पर जो है HCF ऑफ द नंबर इस दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा। मैंने कहा यार इतना हलवा सवाल है, बच्चे बड़े आराम से इसको उड़ा देंगे। बोला सर कैसे, तो देखो मेरे भाई, HCF और LCM दे रखा है, पहली संख्या भी दे रखा है, तो अच्छे से सबको पता है कि HCF को मेरे भाई LCM से गुना करने पर क्या मिलता है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या मिलता है। HCF और LCM का जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना है, तो 3321 है। पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही दे दिया, पहली संख्या हमारा 369 दे दिया और इंटू हमारा दूसरी संख्या। तो हम क्या करेंगे भाई, दूसरी संख्या का पता लगाएंगे। 369 से अगर आप सीधा सीधा काटोगे ना तो आपको मिल जाएगा 9 बार में एक बार देखो, क्योंकि 9 को 9 से गुना करने पर ही क्या ही का स्थान इतना आता है। तो अगर हम बात करते हैं तो 9 × 9 81 का 1, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसे 9 बार में काट के देखो, 9 9 81, 8 9 6 54 54 और 8 62 का 2, 6 मात्र 9 27 33, पूरा का पूरा कितनी बार में काट गया, तो 9 बार में काट गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा हम तरीके से समझें, तो आप बताइए हमें पता किसका करना है, तो हमें HCF पता करना है, और किन किन संख्याओं का, तो पहली संख्या हमारी 369 है और दूसरी संख्या हमारी 9 है, इन दोनों का HCF पता करना है। तो ज़रा इन दोनों संख्याओं को आप 9 से डिवाइड करके देखिए, क्या ये दोनों संख्या 9 से कट जा रही है, तो ये भी 9 से कट जा रहा है और ये भी 9 से कट जा रहा है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे ये दोनों कट जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, तो HCF बोलते हैं। यानी ये दोनों की दोनों संख्या अगर 9 से कटेगी तो भाई HCF कितना होगा, तो 9 होगा। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट दे दिया गया था और पहली संख्या दे दिया गया था, तो हमने दूसरी का पता कर लिया। प्रोडक्ट दे दिया गया था, पहली दे दिया गया था, तो दूसरी का पता कर लिया। पहली संख्या भी मेरे पास है और दूसरी संख्या भी मेरे पास है, तो मैं इन दोनों का महत्तम समावर्तक निकाल सकता हूँ, और वही मैंने किया, इन दोनों का महत्तम समावर्तक मैंने निकाला है। क्लियर है भाई यहाँ पे। हाँ जी, अभी देखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इतना प्यारा कंसेप्ट है, इतना बाबू कंसेप्ट है ना, मतलब बहुआ प्यारा सा एकदम, देखिए कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। अरे यार ऐसे मैथ्स निकलता है क्या, ये HCF LCM का कंसेप्ट था, हम तो कुछ और पढ़ रहे थे, तो वो वाली कहानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, टू नंबर आर इन द रेशियो, और जब भी यहाँ पर बात कर रहे थे, पहले ये पढ़ लेते हैं सवाल, टू नंबर आर इन द रेशियो इतना, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज इतना, फाइंड द सम ऑफ नंबर। तो संख्याओं का यहाँ पर जो है वो सम कितना होगा, ठीक है। दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल इतना है, संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। एक बच्चा आकाशदीप वर्मा कह रहा है कि इसमें कोप्राइम कहाँ है, तो मेरे भाई इसमें कोप्राइम की आवश्यकता कहाँ थी आकाश जी भाई, आकाश जी इसमें कोप्राइम की आवश्यकता कहाँ थी, कोप्राइम हम बता देते हैं ना कहाँ पर है, वो कोप्राइम हम बिल्कुल बता देते हैं। आप ऐसे समझो ये दो संख्याओं के बारे में बात कर रहे हो, तो आकाश भाई ये देखो, आप जब आप इससे काटोगे तो यहाँ पर आप 9 से जब काटोगे तो आपका कटेगा ये 41 बार में, और 9 से आपका ये बार में, तो ये आपका HCF हो गया और ये दोनों कोप्राइम हो गए। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पहली संख्या मिलेगी, और इसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी संख्या मिलेगी। आकाश भाई क्लियर है ये बात यहाँ पे। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं, एक बात को आजीवन कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको कोप्राइम पता करना है ना, तो जो दो संख्याएं आपके पास है आप उनका रेशियो ले लो।
कभी भी जो दो संख्याएं हैं आप उनका रेशियो ले लो, आपको कोप्राइम का पता चल जाएगा। जैसे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीछे, क्योंकि कोप्राइम का मतलब ही होता है कि जो लास्ट में बच जाए, जो लास्ट में बच जाए उसी को कोप्राइम कहते हैं। अब जैसे मान लो ये 12-18 वाला केस बता रहा हूँ मैं, 12 और 18 वाला केस है, तो जैसे ये 12 हो गया और ये 18 हो गया। आप जब मेरे भाई यहाँ पर 6 से काटो 2 बार में और 6 से काटो 3 बार में, तो जो लास्ट में बच जाएगा वही कोप्राइम है। और यहाँ देखो तो कोप्राइम 2 और 3 था, वो छोड़ो मेरे भाई। यहाँ पर आप यहाँ देखो 25 और 30 की बात अगर हम करते हैं, आप 25 और 30 का भाई रेशियो ले लो। यहाँ पे 5 से जब आप काटोगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 6 बार में कटेगा, तो जो हमारा बच जाएगा वही क्या कहलाएगा, कोप्राइम। कोप्राइम का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब क्या है, रटो मत, मैं आपको 1% रटने नहीं दूंगा, मैं बस समझा रहा हूँ। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। और रेशियो का भी मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो इसीलिए ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर इस वाले सवाल में है ना 3 आंसर होगा, और मैंने देखा भी काफ़ी लोगों ने 3 आंसर किया है। मेरे भाई 3 भी दोनों को डिवाइड करता है और 9 भी दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन HCF का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या। तो 3 और 9 में बड़ा कौन है, तो 3 और 9 में बड़ा 9 है। समझ में आ गया बात। अब बोलोगे 27, 27 हो सकता है इसको डिवाइड कर दे लेकिन इसको नहीं करे, इसीलिए दोस्त ठीक है। आ जाइए चलिए, अब यहाँ बात करते हैं इस सवाल में। तो हम आपको बता रहे थे दो संख्याएं अगर हमारी इस अनुपात में हैं, तो दो संख्याओं का जो अनुपात होता है वही हमारा कोप्राइम कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। आपको कॉपी में नोट बना के लिखना है, तो आप यहाँ नोट बना कर लिख भी सकते हो, ठीक है, कि रेशियो ऑफ 2 नंबर इज कॉल्ड कोप्राइम नंबर। ठीक है, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, साफ तौर पे मेरे भाई, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, जो दो संख्याओं का हमारा अनुपात होगा वो हमारे बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा कोप्राइम नंबर्स के। वो बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो कोप्राइम नंबर्स के। जो दो संख्याओं का हमारा अनुपात होता है वही हमारा कोप्राइम के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है, तो हमारे कोप्राइम भी कितने होंगे, 5 और 7 होंगे। उनमें से महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का संख्या जो है वो हमारा इतना है। संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, हम आपको कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर मेरे भाई कि हमारा HCF कितना है, तो हमारा HCF जो है वो x है भाई। HCF हमारा कितना है, x है। और हमारे जो कोप्राइम हो गए वो हमारे कोप्राइम कितने हैं, तो अगर हम अपने कोप्राइम के बारे में बात करें तो कोप्राइम हमारा हो गया एक तरीके से 5 और 7। तो अगर मुझे पहली संख्या निकालनी है तो HCF को पहले कोप्राइम के साथ गुना करूंगा, तो x को 5 के साथ गुना करूंगा, तो पहली संख्या मेरी कितने मिलेगी दोस्त, तो x इंटू 5 यानी 5x मिलेगी। अगर मुझे दूसरी संख्या निकालनी है तो अपने HCF को दूसरे कोप्राइम के साथ गुना करूंगा, तो x इंटू 7 यानी कितना मिल जाएगा, 7x मिल जाएगा। दो संख्याओं का जो अनुपात होता है उसी को कोप्राइम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर HCF को मैंने x मान लिया, तो HCF को पहले कोप्राइम से गुना करो तो पहला नंबर, HCF को दूसरे कोप्राइम से गुना करो तो दूसरा नंबर। क्वेश्चन में यहाँ कहा है द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इतना, तो यानी हमें अच्छे से पता है कि HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF इंटू LCM इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दे रखा है सीधा सीधा, और वो कितना दे रखा है, तो 1 2 6 3 5, ये हमारा HCF इंटू LCM है। और ये बराबर होगा दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के, यानी 5x इंटू 7x के। तो आप यहाँ लिख लीजिए मेरे भाई कि HCF इंटू LCM बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मेरे भाई दो नंबर यानी 5 इंटू 7 के। क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पे आप यहाँ 5 से काटिए और फिर उसके बाद आप चाहो तो 7 से भी काट लो। 5 से काटोगे तो 5 का 2 गुना 10, 5 25, 5 25 हो गया मेरे भाई 13, 5 का 2 गुना 10 और ये 7 बार में। 7 से अगर हम काटेंगे 7 का 3 गुना 21, 7 का 6 गुना 42 इतना। तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, 361 है। अगर हम रूट लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी 19 मिल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी, तो 19 मिल जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो यानी हमें हमारा HCF मिल गया है। हमें हमारा क्या मिल गया है मेरे भाई, तो HCF मिल गया है। अब एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, तो एग्जामिनर हमसे चाहता है द सम ऑफ द नंबर विल बी, आपके संख्याओं का सम कितना होगा। तो हमने कहा भाई अगर सम निकालने की बात करोगे तो सम का मतलब क्या हो गया, सम का मतलब 5x और 7x यानी कितना हो गया, तो 12x हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 19 है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 का 2 गुना 38 का 8, 3 हाथ में 19 से कम 19 और 3 हमारा हो गया 22, 228। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया बात।
कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों आप यहाँ पे। कभी भी हो कुछ भी हो तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दो संख्याओं का रेशियो ही क्या कहलाता है? तो दो संख्याओं का रेशियो ही हमारा कोप्राइम कहलाता है। तो यानी जो दो संख्याओं का रेशियो था वो हमारा कोप्राइम कहला गया। ठीक है, HCF को मैंने x मान लिया, x को पहले कोप्राइम से गुना किया तो पहली नंबर, HCF को दूसरे कोप्राइम से गुना किया दूसरा नंबर। HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट हमारा बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं के हमारे प्रोडक्ट के। x की वैल्यू निकाल ली, x का वैल्यू निकालने का मतलब HCF निकालना। ठीक है, अगर कल के दिन एग्जामिनर हमारा LCM भी पूछे तो बताओ उन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 12,635। 12,635 HCF इंटू LCM है। HCF का मान पता चल गया, इससे भाग कर देंगे, LCM निकल के आ जाएगा। तो सारी चीज़ें जो है हम देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, यहाँ पर जान रहे होंगे। ठीक है, आज ये और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अभी जैसे हमारा मेंस का पेपर हुआ, ठीक है, और मेंस का पेपर हुआ दोस्त यहाँ पर, तो मेंस के पेपर में हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और ये समझिए यहाँ पे दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक यानी LCM और महत्तम समावर्तक यानी HCF का योग तथा उनके बीच का अंतर इतना और इतना है। यानी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले HCF प्लस LCM की वैल्यू, यानी LCM बड़ा होता है कभी भी HCF से। तो क्वेश्चन में कहा गया उनके LCM का और उनके HCF का अगर हम सम देखें तो कहा गया ना द सम एंड डिफरेंस ऑफ HCF एंड LCM। तो सम जो हो गया वो हमारा कितना हो गया 512, और अगर हम LCM माइनस HCF अगर हम देखते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा 496 हो गया। कितना हो गया भाई 496। एक संख्या का मान दे रखा है तो दूसरी संख्या का मान पता करना है। ठीक है, अब हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। अलजेब्रा आर्या विकास कहते हैं मल्टीप्लाई क्यों किया मेरे भाई? आर्या भाई ये भाई फॉर्मूला है इसीलिए मल्टीप्लाई किया है, बिना फॉर्मूले के तुम निकाल लोगे तो बता दो। यहाँ पे फॉर्मूला था इसीलिए मल्टीप्लाई किया था। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी थी ही नहीं जो हमें नहीं यहाँ पर कोई दिक्कत करने वाली बात थी। कॉमन सेंस की बात थी, बच्चे को भी बिठा के समझाते तो वो भी ये बात समझने को तैयार हो जाता कि मेरे भाई तुम्हारे संख्याओं का रेशियो दे रखा है, तुम्हारी संख्याओं का रेशियो दे रखा है। अरे मैं कह रहा हूँ यार, मानो कि तुम्हें संख्या का नहीं पता, चलो ठीक है, क्या HCF क्या LCM भूल जाओ भाई, तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं कह रहा हूँ भूल जाओ ये सारी, तुम डेप्थ लेवल की बातें नहीं समझ पाए। हम कहते हैं मान लीजिए कि आपको डेप्थ लेवल की बातें समझ ही नहीं पाए, आप लोगों के दिमाग के ऊपर गया, आप लोगों के सर के ऊपर गया, आपको पता ही नहीं क्या होता है HCF, आपको पता ही नहीं क्या होता है LCM, आप ये सारी बातों को भूल गए। ठीक है, आप इसको थोड़ा आसान भाषा में समझ लो। अगर आपको इतना ही ये परेशान कर रहा है तो मेरे भाई आसान भाषा में समझाते हैं। ये हमारा दो संख्याओं का रेशियो है। ठीक है, ये हमारा दो संख्याओं का रेशियो है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं पहली संख्या हमारी 5k है और दूसरी संख्या हमारी 7k है। लो मेरे भाई, पहली संख्या हमारी 5k है और दूसरी संख्या हमारी क्या है 7k है। आसान भाषा में समझो, क्या बोलोगे? आसान भाषा में ये बोलोगे LCM इंटू HCF जो होता है वो बराबर होता है किसके? तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है? तुम बताओ। ये LCM इंटू HCF की वैल्यू तुम्हारे एग्जामिनर ने कितना दे दिया? 12,635 दे दिया भाई। और पहली इंटू दूसरी संख्या तुम्हारी कितनी हो गई? तो 5k इंटू 7k हो गया दोस्त। ठीक है, 7 और 5 35 है। 35 से जब तुम इसे बाटे काटे तो 361 बार में कटा, तो मेरे भाई k स्क्वायर का मान 361 आ गया। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया? 19 आ गया। लो भाई, k की मान कितनी आ गया? तो 19 आ गया। तुम्हें यहाँ संख्याओं का चुपचाप सम बताना है, तो अगर तुम्हें सम बताना है तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे, यानी 12k की वैल्यू बतानी है। यानी 12 इंटू k की वैल्यू कितनी है? तो 19 है, और 12 इंटू 19 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 228। ठीक है, अब क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे? अगर मान लीजिए कोई चीज़ टफ है, थोड़े से आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, तो हम उसे आसान कर देंगे। दो संख्याओं का रेशियो दिया गया था तो हम दो संख्याओं को मान लेते हैं, पहली संख्या 5k, दूसरी संख्या 7k। तो प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। इनका प्रोडक्ट दिया हुआ था और यहाँ 5 इंटू 7 करके k निकाल लिया, और k निकाल लिया तो उसके बाद जो है आप उन संख्याओं का मान बता देंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए अब नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं भाई, और नेक्स्ट बात को हम यहाँ समझते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है? HCF और LCM का सम भी दे दिया और HCF LCM का हमसे डिफरेंस भी दे दिया है। एक संख्या दे के दूसरा पूछ रहा है। मैंने आपको कई बार अलजेब्रा से लेकर अलग अलग टॉपिक हर जगह ये बात पढ़ाया है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू दोस्त मान लो 5 है और a माइनस बी की वैल्यू मान लो भाई 3 है,
तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना, जोड़ के आधा कर देना। 5 + 3 8, 8 का देखो यहाँ पर जोड़ कर क्या करना होता है भाई, आधा करना होता है, तो 4 हो जाएगा। और अगर भाई तुम्हें बी की वैल्यू निकालनी है तो घटा के आधा करना होगा, 5 में से 3 घटा के आधा, तो यहाँ 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, हमेशा इस बात को मेरे भाई समझना है यहाँ पे। क्लियर है, कभी भी इस बात को ध्यान दो। तो आप यहाँ पर जैसे समझते हो तो क्या बोलोगे, सर एचसीएफ और एलसीएम का सम दे रखा है और एलसीएम माइनस एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है। अगर मुझे सर यहाँ एलसीएम निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देना होगा। मुझे क्या करना होगा, दोनों को जोड़कर मेरे भाई जो है वो आधा कर देना होगा। तो हम बोलेंगे सर देखो इनको जोड़ो ज़रा, 500 और 400 मेरे भाई 900, ये 4 इसे दे देगा तो हमारा ये भी 500 बन जाएगा, 500 500 1000 8 बच जाएगा। तो यहाँ अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 1008, 1008 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, तो 504 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया भाई, तो एलसीएम आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर और क्या वैल्यू निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब यहाँ क्या होता है, दोनों के डिफरेंस का आधा, यानी इसमें से इसे घटा दीजिए और उसका आधा। 512 में से इसे जब आप घटाएंगे तो मेरे भाई 16 होगा, 16 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, ठीक है। एक संख्या दे रखी है, दूसरी का पता कर सकते हैं। एक मेरे भाई बच्चा भी अगर यहाँ बिठा दो ना, वो भी बता देगा। और क्या बता देगा कि सर यहाँ एलसीएम कितना है, 504 है, एचसीएफ वो कितना है सर, 8 है। तो यहाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या कितनी है सर, तो 72 है, और दूसरी संख्या का सर पता नहीं है। 8 से अगर हम काटेंगे तो 9 बार में, 9 से मेरे भाई काटेंगे तो 9 का 5 गुना 45 और 9 का 6 गुना 54, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 56 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो तरीके से हम इस सवाल का मेंस का आंसर दे सकते थे। दोनों का यहाँ सम और दोनों का डिफरेंस दिया था, तो पहले आप एलसीएम पता कर लो भाई, फिर आप एचसीएफ पता कर लो। उसके बाद यहाँ एक संख्या दी है तो फॉर्मूला लगा दो। मैंने कहा ना, 1% भी, सुई के बराबर भी आपको दर्द नहीं होगा दिल में आपके, ठीक है ना, आपके दिमाग में एकदम चीज़ों से मक्खन की तरह आप सीखते चले जाओगे, गारंटी मानो। सेशन के एंड होते होते प्री के सवाल हो या मेंस के सवाल हो, सब आपके जहन में और दिमाग में होंगे। बस सीखते चले जाना, जो बातें हम कहेंगे समझते चले जाना, डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। आ जाओ, यहाँ कहो, दो संख्याओं के गुणनफल में जब उनके महत्तम समावर्तक से भाग कर दिया जाता है तो 5775 प्राप्त होता है, लेकिन जब लघुत्तम समावर्तक से भाग कर दिया जाता है तो 25 प्राप्त होता है। यदि उनमें से एक संख्या 525 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ वी गेट इतना, यानी अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को मेरे भाई गुना कर दे और उसको भाग कर दे किसके साथ, एचसीएफ के साथ, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर 575 मिलेगा, मतलब 5775, 5775। एंड व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय एलसीएम, और जब ये दो संख्याओं के प्रोडक्ट को जो है मेरे भाई एलसीएम से हम भाग कर देते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, तो 25 मिलेगा। उसके बाद कहा गया यदि एक नंबर का मान इतना है तो दूसरा कितना होगा, आपको पता है। अच्छा, को प्राइम क्या होता है, ठीक है भाई, को प्राइम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जो है हम यहाँ पर बता देंगे आपको कि को प्राइम क्या होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ समझाते हैं हम आपको। आपको पता है एक ही बात कहने के कई सारे तरीके होते हैं, और वो क्या तरीका होता है, जैसे एक तो हम सीधा सीधा बोल दें कि मेरे भाई एचसीएफ इतना है, और यहाँ पर जो है एक हम सीधा सीधा बोल दें मेरा एलसीएम इतना है, और नहीं तो दूसरी बात हम उसको घुमा के पूरा का पूरा बोलें। अब जैसे इस सवाल में डायरेक्ट मेरे भाई ये नहीं कहा गया कि एलसीएम इतना, और ये नहीं कहा गया एचसीएफ इतना है, उसी शब्दों को मेरे भाई घुमा घुमा के आपके सामने लेकर आया गया है। क्या कहा गया है, दो संख्याओं के प्रोडक्ट को जब एचसीएफ से भाग करो, अरे भाई इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, आप एक बात बताओ भाई, आप यहाँ इस बात को समझना जरा। आप यहाँ पर ये लिखते हो कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करने पे बराबर होता है उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के, आप ये बात लिखते हो। अब कल के दिन भाई ये एचसीएफ को वहाँ से उठा के लाके यहाँ नीचे चिपका दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे उसको वहाँ से उठा के लाके यहाँ नीचे चिपकाए हैं, वहाँ से एचसीएफ को उठा के लाके यहाँ नीचे चिपकाए हैं, तो यानी पहला इंटू दूसरा डिवाइडेड बाई एचसीएफ बराबर किसके होगा, एलसीएम के। तो ये पहला इंटू दूसरा डिवाइडेड बाई एचसीएफ ये बराबर हो जाएगा किसके भाई, तो ये एलसीएम के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर वहाँ के एलसीएम यहाँ लेकर आ जाओगे, ठीक है, समझना मेरी बात को, यहाँ पे ये हमारा है ना पहला इंटू दूसरा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, अगर वहाँ का एलसीएम उठा के लेके यहाँ नीचे लेके चले आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहला इंटू दूसरा डिवाइडेड बाई एलसीएम ये किसके बराबर है, एचसीएफ के बराबर है।
तो यानी पहला इंटू दूसरा डिवाइडेड बाई एलसीएम, ये किसके बराबर है? तो एचसीएफ के। तो वही बात को कहने के बजाय एग्जामिनर घुमा घुमा के आपको सवाल दे रहा है, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये समझना है। तो यानी हमारा एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, ठीक है। हमारी पहली संख्या एक संख्या 1 नंबर दी गई है, सेकंड नंबर पता करना है। मेरे भाई बताओ, क्या ये आपको पता है कि एचसीएफ को एलसीएम से गुना करने पे दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का बराबर मिलता है? पता है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर। एचसीएफ देखो यहाँ पर, एचसीएफ कितना है? तो 25 है। एचसीएफ को मेरे भाई किससे गुना करेंगे? एलसीएम से, यानी 5 7 7 5 से। तो मिलेगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारी 525 है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी? इंटू 2 होगा, ठीक है। आप यहाँ काटो, तो 25 से अगर हम काटेंगे भाई, तो 25 से हमारा ये टोटल मिलाकर 21 बार में कटेगा। 21 से हम काटेंगे, 21 का 2 गुना 50, ठीक है। उसके बाद हमारा 77 हो गया, 21 का 3 गुना हमारा 63 हो गया। फिर उसके बाद 125 हो जाएगा, और ये 21 से कटेगा भी कि नहीं कटेगा भाई? एक मिनट, ये मैंने क्या कर दिया? 21 का 2 गुना 50 कब से होने लगा? 21 का मेरे भाई जो है 2 गुना 42 होने लगा, और 8 और 7 15, 157 हो गया भाई। उसके बाद यहाँ पर जो है 21 का 7 गुना कितना हो जाएगा? तो 7 दूनी 14, 147, 10 बच जाएगा 105, 21 का 5 बार में। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो दूसरी संख्या दोस्त 275 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 275 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो इन बातों पर फोकस करना है, याद रखो, जो चीज़ें हमने आपको कराया उससे बाहर पेपर में आपका नहीं आएगा। इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। कोई भी टाइप हम आपके लिए छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो परेशानी आपको होने ही नहीं देंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और 29 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये सवाल को देखिए क्या कहा है। दो संख्याओं का योग हमारा 528 है, उनका महत्तम समावर्तक हमारा 33 है, संख्याओं के युग्म की संख्या संभव है। द सम ऑफ टू नंबर इज 528, उनका एचसीएफ हमारा 33 है, तो नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल, कितने पेयर ऐसे हो सकते हैं? ठीक है, मतलब दो संख्या हमारे पास है, वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा? 528 मिलेगा। उनका जो हमारा महत्तम समावर्तक है वो कितना है? तो 33 है। ऐसे कितने पेयर हमारे पास पॉसिबल होंगे? ठीक है, ऐसे कितने पेयर हमारे पास पॉसिबल होंगे? ठीक है, बताइए। यहाँ पे विकास सिंह राजपूत भाई, आपने अपना नंबर ही नहीं दिया, और हमने जब आपका नंबर निकाल के आपको फ़ोन किया तो आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो इसीलिए विकास भाई आप अपना नंबर दोबारा से कमेंट बॉक्स में भी दे देना, ठीक है, ठीक है, ताकि हम आपको कॉल कर लेंगे। एक मनीष भाई जो है नींद से जागे हैं, गुड मॉर्निंग मनीष भाई। भाई हमारे बोलते हैं आप गुरुजी रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं, पता नहीं मेरे भाई रेगुलर क्लास हमने कब नहीं लिया है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दो संख्याओं का योग हमारा 528 है, उनका महत्तम समावर्तक हमारा 33 है, संख्याओं के युग में संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया दोस्त? यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर, तो ये हमारा क्या है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का सम दे रखा है, और दोनों का सम हमारा कितना है? तो भाई तो दोनों का सम हमारा 528 है। उसके बाद क्या कहा गया? उनका एचसीएफ की बात किया गया कि एचसीएफ का बात कितना होगा? तो एचसीएफ हमारा 33 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल हम आपको समझाते हैं। इसको समझाने के पहले ना मुझे आपको थोड़ा सा को प्राइम का गुरु ज्ञान देना पड़ेगा कि भाई ये को प्राइम क्या होता है। देखो, को प्राइम का मतलब होता है कि दो संख्या जिनके में आपस में कोई भी समानता नहीं हो। जैसे मान लीजिए आपको किसी से प्रेम हो गया, ठीक है, बहुत गहरा वाला प्यार हो गया, और एकदम डेडिकेटेड है, हाईली डेडिकेटेड है उनके लिए, ठीक है। आपके घर वाले सॉरी आप भी राजी हैं, वो भी राजी हैं, दोनों की सरकारी नौकरी भी लग गई है, हमारी बात भी आप लोगों ने मान ली। आपने हमें ये भी उनका नंबर ले लीजिए विकास जी का, ठीक है। यहाँ पे आपने कहा कि सर आपने कहा था पहले सरकारी बाबू बनो फिर प्राइवेट बाबू बनो, तो हम लोग सरकारी भी बन गए और प्राइवेट भी बन गए। तो सर आपकी सारी बातें हम लोगों ने मान ली, जिस तरीके से आपने कहा पढ़ने को इंस्पेक्टर बनने को बन भी गए,
अब दोनों एक दूसरे के लिए भी जो है एकदम समर्पित भी हो गए हैं। लेकिन जब आपके घर वालों के पास ये बात जाती है तो घर वाले तो पहले यही कहते हैं कुंडली दिखाएंगे। चलो तो चलो कुंडली दिखाने आपकी माता जी पहुंची और कुंडली दिखाने गई तो एक भी गुण नहीं मिल रहे हैं। 36 गुण होते हैं इंसान के, आपके एक भी गुण उनसे एक भी गुण से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आप दोनों बड़े प्यार मोहब्बत से एकदम रहते हैं, ठीक है, एकदम निब्बा निब्बी से भी बढ़ के आप लोगों का प्यार मोहब्बत पहुंच चुका है, ठीक है, आसमान की ऊंचाइयों तक एकदम, ठीक है, बाबू बाबू करते करते एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। आपको पता है कि सब कुछ ओके, आप अपने आप में परफेक्ट हैं, वो अपने आप में परफेक्ट है, आपको वो पसंद है, उनको आप पसंद है। लेकिन आपके माता जी को पता है कि आपके में कोई भी गुण नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाता है, इसका मतलब मेरे भाई हो जाता है कि आप दोनों को प्राइम हो गए। को प्राइम होने का मतलब क्या है, को का मतलब होता है संगत में रहते हुए भी बिना कोई गुण मिले। मतलब आप संगत में हैं लेकिन आपके गुण मिल ही नहीं रहे हैं। आप दोनों संगत में भी हैं मेरे भाई, लेकिन आपका क्या है तो कोई भी गुण मैच ही नहीं करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझो, ठीक है, जैसे हम को प्राइम क्या क्या हो सकता है, 1 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। दुनिया में 1 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनी जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो ये हमारा को प्राइम है। मान लीजिए हमने एक प्राइम नंबर लिया 3 लिया, और एक हमने यहाँ कंपोजिट नंबर लिया 4 ले लिया। इसमें एक प्राइम है और इसमें एक कंपोजिट है, उसके बाद भी ये दोनों क्या है तो को प्राइम है। क्यों, इनके में कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। मान लीजिए हमने दोनों कंपोजिट नंबर ही ले लिया, 8 ले लिया और 15 ले लिया। ये हमारा 2 से कटता है, 4 से कटता है, सब से कटता है। ये हमारा 3 से भी कटता है, 5 से भी ये भी कटता है। लेकिन ये दोनों एक के अलावा किसी और से कटता ही नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो गया तो को प्राइम हो गया। तो यानी को प्राइम की परिभाषा ये होती है कि बेशक ये किसी से भी कटे, बेशक ये किसी से भी कटे, लेकिन ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटनी चाहिए। इसके अंदर 36 गुण है, इसके अंदर 36 गुण है, लेकिन इसके 36 में कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो इससे कॉमन खाए, और इसके 36 में कोई गुण ऐसा नहीं है जो इससे कॉमन खाए। अब क्लियर हो गया ये बात आपको? आ जाओ चलो, तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ समझते हैं हम, तो सम ऑफ 2 नंबर इज इतना और HCF हमारा इतना है, तो नंबर ऑफ पेयर क्या होगा। जिंदगी में इस बात को ध्यान रखना, और क्या ध्यान रखना कि कभी भी जो 2 संख्याओं तुम लिखते हो ना दोस्त, यहाँ पे वो संख्या क्या होती है, HCF इंटू को प्राइम। तो मान लेता हूँ मैं अपने मन में कि यार है ना, ये 2 संख्याओं का जब हमने HCF और LCM निकाला होगा तो इनका एक को प्राइम नंबर x आया होगा और एक को प्राइम नंबर y आया होगा, ठीक है। ऊपर दिया है जो क्वेश्चन है, नीचे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मेरे भाई पहली संख्या को हम मान लेते हैं, पहली संख्या HCF इंटू को प्राइम, तो 33 इंटू एक्स, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 33x हो जाएगी मेरे भाई। दूसरी संख्या की बात कर लेते हैं भाई, तो ये क्या हो जाएगा 33 इंटू वाई, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 33 इंटू वाई हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। हम दोनों को प्राइम संख्याओं को अपने तरफ से मान लेते हैं कि पहला को प्राइम x होगा, दूसरा को प्राइम y होगा। तो अगर पहला x होगा तो पहली संख्या HCF इंटू को प्राइम और दूसरी संख्या HCF इंटू को प्राइम 33x इंटू 33y, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई दोनों का सम हमारा इतना है, तो यहाँ दोनों का सम देखते हैं। तो दोनों का सम होने का मतलब क्या हो गया 33x प्लस 33y का होना, ठीक है। और ये बराबर है हमारे किसके, तो ये बराबर है हमारे 528 के। तो यानी अगर हम 33 कॉमन ले, पहला सवाल इसलिए थोड़ा लंबे में कर रहे हैं ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए, उड़ाना नहीं चाहते हैं भाई यहाँ पे। नहीं तो यहाँ ना ऊपर का ये लिखते ये लिखते ये लिखते, ये सब को हटा के सीधा का सीधा हम यहाँ ये लिखते और बोलते कि देखो भाई कितने शॉर्ट में हम सवाल कर रहे हैं। बट हम इसीलिए सारी बातें लिख रहे हैं क्योंकि मुझे पता है आपको कुछ नहीं आ रहा और मुझे वहाँ से सिखाना है आपको और इंस्पेक्टर बनाना है। तो यहाँ पर क्या है 33 से हमने काटा, 33 से जब आप इसे काटेंगे तो पहले 33 से एक बार में काटेंगे, उसके बाद आपका कितना बच जाएगा, तो यहाँ 19 यानी 198 हो गया हमारा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये हमारा कितनी बार में कटेगा, तो 6 बार में। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने बोला कितने पेयर पॉसिबल हैं दोस्त, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 2 ऐसी संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पे 16 आए। अब 16 आने के तो कई सारे हैं दोस्त, यहाँ पर 16 कैसे कैसे आ सकता है। मानो हमारा x 1 है और y हमारा 15 है तो 16 आ जाएगा। x हमारा 2 है और ये हमारा यहाँ पर एक तरीके से 14 है तो आ जाएगा। ये हमारा 3 है और ये हमारा 13 है तो आ जाएगा। ये 4 है मेरे भाई और ये 12 है तो आ जाएगा। ये से 5 कह लो, इसे 11 कह लो तो आ जाएगा। ये 6 हो गया और ये मेरे भाई 10 हो गया तो आ जाएगा।
ये 7 हो गया और ये 9 हो गया तो आ जाएगा, ये 8 हो गया और ये 8 हो गया तो आ जाएगा। और तो कोई संभावना नहीं बनती है ना, आप बताओ। ऐसे ही हम 16 बना सकते हैं, ठीक है, जैसे ये 1 15 2 14 ऐसे करके। लेकिन इसमें जो कोप्राइम होंगे ना वही पेयर बना पाएंगे, जो कोप्राइम नहीं होंगे हम उन्हें काउंट नहीं करते हैं, जो कोप्राइम नहीं होंगे हम उन्हें काउंट नहीं करते हैं। तो भाई मेरे इस बात को समझना, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम इसे काउंट कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखो 2 से ये भी डिवाइड होता है, 2 से ये भी डिवाइड होता है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। ये संख्या हमारी कोप्राइम है, इसका कोई भी संख्या इसको किसी भी संख्या को काटता नहीं है तो इसे हम ले लेंगे। ये हमारा कोप्राइम नहीं है, क्यों? 2 से ये भी कट जाता है, 2 से ये भी कट जाता है, तो इसे हम नहीं लेंगे। ये हमारा कोप्राइम है, रीज़न क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरीके से बात करते हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों के बीच में ले सकते हैं, हम इसे नहीं लेंगे दोस्त। यहाँ पे 2 हमारा इसे भी काटेगा, 2 हमारा इसे भी काटेगा। 7 और 9 इसे लिया जा सकता है क्योंकि इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 और 8 नहीं लिया जा सकता क्योंकि दोनों 8 से कट जाते हैं। तो कितने पेयर हो गए? 1 2 3 और 4। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 तरह के सवाल बनते हैं, एक हमारा सम के ऊपर बनता है और एक हमारा प्रोडक्ट के ऊपर बनता है। सम के ऊपर हमेशा बनता है कितने पेयर पॉसिबल हैं, और प्रोडक्ट के ऊपर भी हमेशा बनता है कि कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो आपको अपने तरफ से 2 कोप्राइम संख्या मान लेनी होती है। HCF को पहले कोप्राइम से गुना करोगे पहला नंबर, HCF को दूसरे कोप्राइम से गुना करोगे दूसरा नंबर। ये दोनों संख्याओं का सम अगर इसके बराबर है तो यानी x + y का मान 16 है, यानी उनकी ये संभावना हो सकती थी। इस संभावनाओं में मेरे भाई जो यहाँ पर कोप्राइम होंगे उन्हें काउंट करेंगे, और जो कोप्राइम नहीं होंगे उन्हें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। 2 संख्याओं का योगफल, द सम ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड देयर HCF इज इतना, द नंबर ऑफ पेयर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के कितने पेयर पॉसिबल हैं? तो वही बात आ गई दोस्त, सेम क्वेश्चन है। देखो जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 29 में रिपीट कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत है। इसके जगह पे मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ 30। आपको पता है कि मैं यहाँ पर जो है कोई भी सवाल जब करवाता हूँ तो उसके कम से कम 2 से 3 सवाल करवाता हूँ, इसीलिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो एक बार और ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। यहाँ मुझे 2 संख्याओं का सम दे रखा है, और वो कितना दे रखा है? तो 1224। HCF हमारा कितना है? तो 68x है। तो आप मुझे बताओ पहली संख्या क्या होगी? तो मैं अपने मन में दोनों कोप्राइम को मान लेता हूँ। पहला कोप्राइम x था, दूसरा कोप्राइम y था। तो पहली संख्या क्या होगी? HCF इंटू कोप्राइम, यानी पहली संख्या मेरे भाई 68x होगी, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी? HCF इंटू कोप्राइम, यानी दूसरी संख्या हमारे 68y होगी, ठीक है। तो यहाँ ये पहली संख्या, यहाँ ये दूसरी संख्या, और क्वेश्चन में दोनों का सम दे रखा है। दोनों का सम हमारा कितना है? तो 1224 है। हम यहाँ 68x इंटू 68y को हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का 68 कॉमन लेके, कि सर 68 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x + y हो जाएगा, ठीक है। x + y हो जाएगा। 68 से मेरे भाई यहाँ पर हम ये काटेंगे 2 बार में, 8 दूनी 16, ठीक है। कितनी बार में जाएगा? तो 68 से हमारा पहले एक बार में जाएगा, कितना देख लो यहाँ पे 1224 है, एक बार में गया 68, 12 से 8 आपका 4, 11 से 6 5, 544, और उसके बाद ये कितनी बार में जाएगा? 8 बार में, 8 8 64, ठीक है, 6 8 6 48 6 54, 18 बार में जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर अब 2 ऐसी संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पे कितना आ जाए? 18 आ जाए। जिनको जोड़ने पे कितना आ जाए? 18 आ जाए। यानी कौन कौन से हो सकता है? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो गया और 17 हो गया। 2 और यहाँ पर जो 16 है वो नहीं ले सकते हैं, कोप्राइम है। 3 और 15 नहीं ले सकते हैं, कोप्राइम नहीं है वो, ठीक है। 4 और एक तरीके से यहाँ पर 14 नहीं ले सकते हैं, वो कोप्राइम है। 5 हो गया और 13, ये मेरे भाई 5 और 13 हम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 6 और 12 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों के दोनों 6 से कटेंगे, ठीक है। 7 और 11 दोस्त यहाँ ले सकते हैं क्योंकि कोई किसी से नहीं कटेगा। 8 और 10 नहीं ले सकते हैं, 9 और नहीं ले सकते हैं, यानी ये मात्र 3 पेयर है। तो क्या होता है भाई कि एक बार आप सीख लेते हो ना, तो उसके बाद स्टेप्स ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाते हैं। मुझे पहले सिखाना था, इसीलिए मैंने पूरा इतना कहानी आपको बताया कि देखो ये तुम्हारा गिवन डेटा है, ये तुमने माना है कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, फिर इनका सम लेके बताया, फिर सारे पॉसिबल पेयर गिनवाए, फिर उसमें जो कोप्राइम था उसको टिक करवाया। लेकिन वहीं जब आप सीख लिए तो देखिए सीपीयू का क्वेश्चन 2022 का, और बढ़िया सवाल था, उसको भी आपने मात्र 3 लाइनों में निपटा दिया।
कि भैया देखो HCF हमारा 68 है, तो पहली संख्या 68x, दूसरी संख्या 68y। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 68 इंटू एक्स प्लस वाई, जब हमने काटा तो x प्लस वाई का मान 18 आ गया, और x प्लस वाई का मान 18 आ गया, तो यही 3 पेयर पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हम कोई और भी संख्या लेंगे तो वो मेरे भाई क्या होगा, वो कोप्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो कितने केयर पेयर को पॉसिबल है मेरे भाई, तो 3 यहाँ पर जो पेयर हैं वो मेरे भाई पॉसिबल हैं यहाँ पे। आ जाइए, चलिए एक और क्वेश्चन की बात यहाँ समझते हैं और सवालों को हम देखते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट ऑल क्लियर हो। The HCF of two natural number A and B is 39 and their product is equal to 390. How many set of value of A n possible? मैंने कहा ना, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक उनका सम दे दिया रहता है तो पॉसिबल पेयर पूछता है, जो मैंने आपको यहाँ पर करवाया। मतलब क्वेश्चन क्या बनता है, अगर आप एक टीचर हैं तो आप इस तरीके से बच्चों को समझा भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मेरे भाई यहाँ पर जो है HCF इतना है, उनका सम इतना है, तो पेयर बताओ। और दूसरा जो टाइप बनता है वो ये बनता है कि HCF इतना है और हमारा प्रोडक्ट इतना है, तो बताओ कितने पेयर होंगे। ठीक है, HCF इतना है, प्रोडक्ट इतना है, तो बताओ कितने पेयर पॉसिबल है, कितने पेयर पॉसिबल है ये बताओ यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है। एक बच्चा कह रहा है सर 2 और 9 जो है ना, 2 और 9 हमारा कोप्राइम है। बिल्कुल मेरे भाई, लेकिन यहाँ सम पूछा है दोस्त, प्रोडक्ट नहीं पूछा है। 2 और 9 को जोड़ोगे तो 11 आएगा, और तुम्हें कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। जैसे इनको जोड़ के देखो, 1 17 18 आ रहा है, 5 13 18 आ रहा है, 7 और 11 18 आ रहा है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने सम के ऊपर करवाए हैं, और अगले 2 सवाल हमारे प्रोडक्ट के भी ऊपर आप जान लीजिए कि HCF आपको दे दिया जाएगा, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद तब आपसे बोला जाएगा यहाँ पर ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं। जैसे ये देखिए, HCF ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू इतना। मैंने कहा यार इतनी हल्की सी बात बताओ यार, तुम क्या पूछते हो। जैसे मानो आप एक बात समझो, पहली संख्या देखो, पहला कोप्राइम x है और दूसरा कोप्राइम y है, तो मेरे भाई पहली संख्या क्या होगी, तो इनका HCF कितना है 39, तो पहली संख्या हमारा 39 इंटू एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 39x हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी, 39 इंटू वाई हमारा कितना हो जाएगा, 39y हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो प्रोडक्ट होगा मेरे भाई, वो हमारा किसके बराबर होगा, 390 के। अगर क्वेश्चन में इनका सम दिया रहता तो हम दोनों का सम लिखते हैं, क्वेश्चन में इनका प्रोडक्ट दिया गया है। समझ गए मेरी बात को। 2 प्राकृत संख्याएं और b का महत्तम समावर्तक इतना है और उनका गुणनफल इतना है, और b के मानों में कितने सेट संभव हैं। ठीक है यार, ये ना क्वेश्चन गड़बड़ है, डेटा गड़बड़ है इसका। ये क्वेश्चन का डेटा दोस्त हमारा गड़बड़ नज़र आ रहा है, इसे लेके 39 तो इसे 10 बार में काट देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का डेटा थोड़ा गड़बड़ है, पता नहीं आप लोगों ने सॉल्व कैसे कर लिया, मुझे तो यही पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल आप लोगों ने गलती सॉल्व किया है। डेटा देखो मेरे भाई, डेटा को इसको बदलना पड़ेगा, बिल्कुल डेटा को बदलना पड़ेगा। आप लोगों ने कैसे सॉल्व कर लिया भाई, सारे के सारे यहाँ पे रॉन्ग डेटा है यार, गलत डेटा है। ठीक है, आप यहाँ पर ये बात देखो ना, HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज इतना, देयर प्रोडक्ट जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, प्रोडक्ट को सुधारना पड़ेगा यहाँ पे, और प्रोडक्ट को यहाँ चेंज करके जो है यहाँ पर बदलना पड़ेगा, और यहाँ जो है यहाँ पे प्रोडक्ट को 390 नहीं होगा, हम आपको बता देते हैं प्रोडक्ट आपका कितना आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा कितना आएगा, 39 का स्क्वायर यानी 50 में 11। ठीक है, पंद्रह सौ इक्कीस। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा ना भाई, ये प्रोडक्ट आप लोग सुधार लीजिए, प्रोडक्ट हमारा 15,210 होगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा ना भाई, 15,210 होगा यहाँ पे। ये प्रोडक्ट को मेरे भाई सुधारो, वो ज़्यादा सही होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट नहीं सुधारोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो जैसे मानो पहला कोप्राइम x माना है, दूसरा कोप्राइम y माना है, तो पहली संख्या 39 इंटू एक्स हमारी 39x हो जाएगी, दूसरी संख्या 39 इंटू वाई हमारी 39 हो जाएगी। दो संख्याओं का जो हमारा प्रोडक्ट है वो बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा 15,210 के दोस्त। यहाँ पे ये 39 और ये 39 जो है ये 1521 को काट देगा और यहाँ कितना बचेगा 10। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारी 10 है और एक्स वाई की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर देखो कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको गुना करने पे 10 आता है, तो जिनको गुना करने पे 10 आता है तो यानी कहने का मतलब एक है और यहाँ कितना है तो 10 है जिन्हें गुना करने पे आएगा, और 2 है और 5 है जिन्हें गुना करने पे आएगा। अगर कायदे से देखोगे तो तुम्हें ये भी कोप्राइम नज़र आएगा और कायदे से देखोगे तो ये भी कोप्राइम नज़र आएगा। तो इसके कितने वैल्यू पॉसिबल होंगे मेरे भाई, तो इसके हमारे 2 वैल्यू पॉसिबल होंगे। एक भाई ने मेरे कहा सर 39 कॉमन ले लिए, बहुत मार मारेंगे दौड़ा दौड़ा के एकदम तुमको रोड पे, समझे ना। ये तुम सम कर रहे हो क्या दोनों का कि कॉमन ले लोगे, मतलब तुम ऐसा सम कर रहे थे कि 39 कॉमन ले लेंगे। बताओ भाई, सम नहीं कर रहे थे, प्रोडक्ट कर रहे थे। गजब बात है यार, 2x को तुम यहाँ 3x के साथ गुना कर लो तो क्या तुम वहाँ x को कॉमन ले लोगे, या वो 6x स्क्वायर बनता है। एक बात बताओ ज़रा, कॉमन सेंस लगाना। 2x को कल के दिन भविष्य में तुम 3x से गुना करोगे तो क्या करोगे, बोलोगे सर x कॉमन ले लिए थे और उसके बाद इसको ऐसे लिख दिए थे। नहीं, सही नहीं है भाई यहाँ पे। या फिर यहाँ कैसे कर लोगे भाई तुम, x कॉमन यार ये 6x स्क्वायर के बराबर है। गजब बात करते हो भाई तुम, ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। आ जाओ एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करा देते हैं, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, ऐसे युग्म की संख्या ऐसे कितने पेयर होंगे। तो पहली बात मेरे भाई, एचसीएफ कितना है 13 है। अगर एचसीएफ 13 है तो पहली संख्या तुम्हारी कितनी होगी तो 13x होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी तो 13y होगी। और ये दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दोस्त यहाँ पे, दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 2028 के बराबर होगा। जब हम सम निकालते हैं और डिफरेंस निकालते हैं तो कॉमन ले सकते हैं, प्रोडक्ट निकालने में कॉमन नहीं लेते हैं दोस्त। ठीक है, तो यहाँ 13 से काटो, पहले 13 से काटोगे, 13 का 1 गुना 13, 72, 5 बार में 65, ठीक है, और 78, 13 छक 78। फिर 13 से काटेंगे तो 13 से हमारा 12 बार में, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वाई की वैल्यू 12। एक्स वाई की वैल्यू 12 है। ऐसे कितने पॉसिबल हैं भाई, कौन सी ऐसी दो संख्या ले लो जिनको गुना करने पे 12 आएगी। तो 1 को 12 से गुना करने पर 12 आ सकता है, 2 को 6 से गुना करने पर आ सकता है, 3 को 4 से गुना करने पर आ सकता है। और दुनिया में ऐसी कोई और संख्या नहीं बनी है, दो संख्याएं जिनको गुना करने पे 12 आ जाए। अब इसमें को प्राइम देखो यहाँ पे, तो ये हमारा को प्राइम है, 1 और 12 हमारा को प्राइम है, 2 और 6 हमारा को प्राइम है दोस्त यहाँ पे। तो बोलोगे नहीं सर 2 और 6 को प्राइम नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 इसे भी काटता है, 2 इसे भी काटता है, तो ये नहीं लेंगे। 3 और 4 को प्राइम है, हाँ सर को प्राइम है।